आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की, जहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने की ऐसी लूट मची है कि जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 10 लाख की लागत, कचरे का ढेर और शराबियों का अड्डा। साजा जनपद के ग्राम पंचायत डोंगी तराई में बना एक यात्री प्रतीक्षालय अब भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख रहा है। जहां मुसाफिरों को सुस्ताने की जगह मिलनी थी, वहां शराब की बोतलें और गंदगी का अंबार है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, बेमेतरा के साजा जनपद से विकास कार्यों में लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ग्राम पंचायत डोंगी तराई में यात्रियों की सुविधा के लिए 10 लाख रुपए की भारी भरकम राशि खर्च कर एक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया, लेकिन अफसोस ये सुविधा ग्रामीणों के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रतीक्षालय को घुरुवा यानी कूड़े के ढेर और भारी गंदगी के बीच बनाया गया है। बदबू और गंदगी का आलम यह है कि यहाँ किसी सभ्य व्यक्ति का खड़ा होना भी मुहाल है। वहीं दिन ढलते ही यहाँ यात्रियों का नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों और शराबियों का कब्जा हो जाता है। चारों तरफ बिखरी शराब की खाली बोतलें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सरकारी पैसा किस तरह जाम छलकाने के काम आ रहा है। सरकारी रिकॉर्ड और सूचना पोर्टल पर इस निर्माण की लागत 10 लाख रुपए दर्ज है, लेकिन इसकी घटिया गुणवत्ता और गलत स्थान चयन को देखकर ग्रामीण इसे एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर प्रतीक्षालय को उसके निर्धारित स्थान की बजाय गलत जगह बनाया गया ताकि बंदरबाट आसान हो सके। वहीं हमारे संवाददाता ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थानीय लोगों से बात की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी पैसे का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। जिस जगह पैर रखना मुश्किल है वहां प्रतीक्षालय बनाने का क्या तुक? ये सिर्फ कागजों पर विकास दिखाने का जरिया है। सुनिए। बेमेतरा जिले में जो पैसे का दुरुपयोग सबसे ज्यादा, पैसे तो लाखों रुपए खर्चा करते हैं लेकिन काम नहीं आना। हम बात कर रहे हैं साजा ब्लॉक के साजा जनपद के अंतर्गत ग्राम डोंगी तराई में। डोंगी तराई में एक ऐसा यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया है जो यात्रियों के से ज्यादा शराबियों के लिए आता है काम। जी हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप देख सकते हैं यह एक यात्री प्रतीक्षालय है। बकायदा लिखा गया है यात्री प्रतीक्षालय ग्राम पंचायत डोंगी तराई। अब ये यात्री प्रतीक्षालय तो इसको बना दिया गया है डोंगी तराई, बकायदा लिख के यात्री प्रतीक्षालय डोंगी तराई। और बकायदा यहाँ पर सूचना पटल भी बनाया गया है और सूचना पटल में बकायदा लिखा गया है कार्य का नाम यात्री प्रतीक्षालय ग्राम पंचायत डोंगी तराई विकास खंड साजा, मत का नाम अंदो रचना मत से और इसको स्वीकृति की राशि स्वीकृति 10 लाख, कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत डोंगी तराई। कार्य प्रारंभ 10/3/2025 को कार्य प्रारंभ, लेकिन कार्य पूर्णता का दिनांक को इसमें नहीं दिया गया है। जी आप देख सकते हैं जो दिनांक जो इसको कार्य पूर्ण किया गया है उसका यहाँ पर दिनांक को अंकित नहीं किया गया है। और 10 लाख अभी हम आपको और दिखलाएंगे, या सीधा जो यात्री प्रतीक्षालय बना है हम सीधा उसमें ही अब जाके हमको दिखला रहे हैं। बकायदा यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया है, बकायदा कुर्सी रखा गया है कि कोई यात्री यहाँ पर आए बैठे करके। और वीडियो में आप देख सकते हो जो बकायदा कुर्सी उर्सी रखा गया है और बकायदा यात्री प्रतीक्षालय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर का जो हैंडल है वो पूरा टूट चुका है। और कैमरामैन को बोलना चाहूंगा तो ये दिखलाए जो यात्री प्रतीक्षालय के पीछे पूरे शराब की शीशी है। इस शराब की शीशी को देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर यात्री से ज्यादा शराबियों को दिक्कत होता है, शराबियों को ही सबसे ज्यादा यहाँ बैठने का काम आता है। यात्री तो कम बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 10 लाख बोला जा रहा है, अब हमको तो नहीं लगता कि ये 10 लाख में बना होगा। 10 लाख के हिसाब से अच्छे से बनता और बनाया भी गया है तो ऐसे जगह बनाया जो कहाँ पूरा गंदगी और पूरे कचरा है पूरा। देख सकते सामने खुद पूरा यहाँ पर जहाँ जगह पूरा जो पूरा कचरा है वो यहाँ पर है। और अभी कुछ देर पहले एक बस आया, यात्री कुछ दूर में बैठे हैं, बस कुछ दूर में रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री प्रतीक्षालय चलो बनता है कि किसी यात्री के लिए काम आए करके। हमारे साथ क्या नाम है? धन्नू यादव। ये जो यात्री प्रतीक्षालय बने हैं कैसे कहा है? सब मंधा लोग बैठता है। अच्छा, पहले बोलते 10 लाख के बने हैं। 10 लाख नहीं लगा है, हमें 5 लाख 5 लाख से भी नीचे। हाँ, हमारे साथ एक और युवक, ये जो यात्री प्रतीक्षालय बना है कितना बना होगा?
ये कुछ ज्यादा नहीं, 5 लाख के अंतर्गत बना है, ज्यादा लेकिन नहीं इसको 10 लाख बोल रहे हैं। 10 लाख बोला है, लेकिन सामने उधर से आया पैसा, आधे आधा को खाने वाला भी बैठ के आता है ना। जी एक लड़का, सही बात है, पैसा आया है 10 लाख, सही बात भी बोल रहे हैं कि पैसा तो 10 लाख आया है, लेकिन जो 10 लाख पता नहीं वो 10 लाख कहाँ से आते 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 यहाँ तक आया होगा। अब जितना आके यहाँ डोंगी तराई में स्टाफ हुआ होगा वो 10 लाख वो उतना ही बना है। अब 10 लाख का यात्री प्रतिशाला है, तो आप देख सकते हो जो पूरा है, अब ये टाइल्स है, ये पूरा टूट चुका है। देखो ये टाइल्स है। अब ये मटेरियल देख सकते हो यहाँ पर पूरा, इसका क्या हिसाब से इसमें मटेरियल डाला रहा होगा, पूरा टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का पैसे का पूरा दुरुपयोग पूरा ठेकेदार के द्वारा, अब इसको कौन ठेकेदार बनाया होगा या तो अब जांच का विषय है, लेकिन जब बनाया जाता है सरकार पैसा स्वीकृत करके कोई अच्छे से बनाए जिसमें ग्रामीण को काम आ जाए, यहाँ बैठने के लिए यात्री काम आ जाए, और ऐसे जगह बनाना चाहिए जहाँ वाकई में उस जगह में बनाए तो जगह बन रहा है तो उस जगह में अच्छा रहे। मैं इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मामला मेरी जानकारी में आया है और इसकी विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता या स्थान चयन में अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सुनिए। जानकारी मुझे मिली है, इसका परीक्षण कराया जाएगा और एक बार जांच करने के पश्चात जो भी जानकारी मिलती है या जो भी पाया जाता है उसकी अनुरूप की कार्रवाई उसमें की जाएगी। लागत जैसे 10 लाख है, लेकिन लगता नहीं कि 10 लाख लगा होगा। और उसमें जब परीक्षण होगा तो गुणवत्ता से ही परीक्षण कराया जाएगा, उसके पश्चात ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो सवाल यह है कि आखिर 10 लाख रुपए की लागत से बने इस प्रतीक्षालय का फायदा किसे हुआ, मुसाफिरों को या उन ठेकेदारों और अधिकारियों को जिन्होंने मलाई खाई। डोंगी तराई की जनता अब जवाब मांग रही है और हमारी नजर इस जांच पर टिकी है। क्या सच में दोषियों पर गाज गिरेगी या फाइलें धूल फाकेंगी? खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।